इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब हैं, यानी कि इसमें हमें चित्र नहीं दिया हुआ है। इसमें हम चित्र अपनी तरफ से बनाएंगे, यानी चित्र बनाया है ए बी सी। ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में बीई और सीएफ दो शीर्षलंब हैं, यानी कि ये बीई और ये सीएफ दोनों ही शीर्षलंब हैं। आगे प्रश्न आरएचएस सर्वांग समता नियम प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आरएचएस इस नियम का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है इसकी दो भुजा बराबर दिखानी है, यानी कि ए बी बराबर ए सी दिखा देंगे तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हमें इसका ध्यान रखना है कि आर एच एस ये नियम प्रयोग करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे त्रिभुज बी सी ई इस त्रिभुज को और त्रिभुज बी सी एफ इस त्रिभुज को, इन दोनों को सर्वांग दिखाएंगे। तो उसको लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई, यहाँ लिखें त्रिभुज बी सी ई, त्रिभुज बी सी ई और त्रिभुज बी सी एफ इस त्रिभुज में, और त्रिभुज बी सी एफ इन दो त्रिभुजों में। तो इनमें हम देखेंगे जो त्रिभुज बी सी एफ है इसमें भी जो कर्ण है बी सी है, और त्रिभुज बी सी ई इस त्रिभुज में भी कर्ण है बी सी है, यानी कि दोनों का कर्ण बी सी है जो कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसे लिख देंगे यहाँ, यानी कि बी सी बराबर है बी सी, लिखेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ये लिख देंगे ब्रैकेट में। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। तो त्रिभुज बी सी ई में ये कोण 90 अंश का है और त्रिभुज बी सी एफ में ये कोण 90 अंश का है। तो इनको हम लिख देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे कोण बी ई सी, ये वाला कोण बी ई सी बराबर है कोण बी एफ सी के, कोण बी एफ सी। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का है, यानी दोनों ही 90 अंश के हैं। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो बी ई है वो सी एफ के बराबर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसे लिख देंगे, या लिखेंगे बी ई बराबर है सी एफ, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ये हमें प्रश्न में दिया है। अब हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाने के लिए दोनों त्रिभुजों का जो कर्ण है बी सी है दोनों में बराबर है, और दोनों में एक एक कोण 90 अंश का है और एक एक भुजा बराबर है। तो आर एच एस नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। तो इनको यहाँ लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज बी सी ई, यानी कि त्रिभुज बी सी ई सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ कौन सी नियम से? आर एच एस नियम से। ब्रैकेट में लिख देंगे आर एच एस सर्वांग समता नियम से, यानी कि आर एच एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के। क्यों होगा? क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण सी के, ब्रैकेट में लिखेंगे सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ए बी बराबर हो जाएगी ए सी। क्यों हो जाएगी? ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर कोणों की सम्मुख
सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। यानी कि जब कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। यानी हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो ए बी है ए सी के बराबर है। अगर ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं तो ए बी सी ये बन जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज। यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी सी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।